उस माचिस के आधे से भी आधे हिस्से में ये सारी आ सकती हैं। ऐसे उस सतपुरुष ने, पूर्ण परमात्मा ने उस प्रकृति के अंदर ये जीव प्रवेश कर दिए और कहा, पुत्री अब तू जा, और एक बात सुन लो तुम सारे के सारे, अगर तुम वहां कष्ट पाओ, तुम दुखी हो, तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें फिर ले आऊंगा। कैसे करना याद? ये सतनाम और ये सारनाम भूलना मत। सतनाम है कोड नंबर है और सार नाम है असली नंबर है, फोन का, टेलीफोन का। ये दोनों मिलकर बात करेंगे जब बात बनेगी, क्योंकि हम बहुत दूर हैं। ये एसटीडी से बात बनेगी और इस काल भगवान ने ये दोनों मिटा दिए, इनकी जानकारी भी नहीं छोड़ी कि कहीं न बेरा पट जाए, कदे वापस ना चले जा। सतनाम और सारनाम समाप्त कर दिए, हमारे हृदय से उतार दिए। ये किसी शास्त्र में नहीं पाए, वेदों में केवल ओम मंत्र, गीता जी में ओम मंत्र, ये काल तक की उपासना, बस ब्रह्म तक की। आगे बताता हूं। तो सब हम खुश हुए, ठीक है, ठीक है जी, हम इनको याद रखेंगे, बोलने को ना। जैसे बच्चा मेले में जाग रहे ना, अरे घर के कहते हैं भाई वहां दुख बहुत होगा, बहुत पैदल चलना पड़ेगा। पहले पुराने समय में जैसे जाते थे, मेले की ज्यादा आकर्षण होता था, तो बच्चा तो नहीं कहा ना ना मैं ठीक से मैं चला जाऊंगा, चाहे कितना तंग पावे, लेकिन वहां जाओ जब बेरा पटा पैदल चल और दौड़ प्यासा मर जा, रोटी ना मिले। तो यहां हमारे साथ फिर नहीं बनेगी। जब तक चा चढ़ गया यान का, हमारे बहुत उमंग भरी। जब ये लड़की उसके अंदर जीव प्रवेश करके सतपुरुष ने सहज दास अपने पुत्र के माध्यम से कहा कि पुत्र, इस प्रकृति ने निरंजन के पास छोड़ा, हम उस पर वचनबद्ध होकर उसको दे रहे हैं और ये अपनी मर्जी से जाना चाहती है। उसके पास छोड़ा निरंजन के, ज्योत निरंजन के पास। सहजदास आ जाता, ये दोनों अकेले रह जाते हैं। उस समय इस काल भगवान ने, यहां से ये काल बनया, इसने ऐसी बद नजर उस लड़की की तरफ की, बहुत गंदे आवभाव किए और हद से ज्यादा बढ़ गया। जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो मां इस प्रकृति देवी ने कहा, शेरा वाली ने, कि निरंजन अपने होश में आ, आप और मैं एक ही पिता की संतान हैं, तो मेरा बड़ा भाई है और मैं तेरी बहन हूं, कुछ आंखें खोल। कबीर साहब ने कहा कि इतना अंधा हो गया, इसने एक भी नहीं सुनी उस माई की, उस कन्या की, और अपने हवस का शिकार हो गया। लड़की फिर कहती है कि निरंजन मेरे पास एक शब्द शक्ति है, सतगुरु की दी हुई, पिता की दी हुई, और जितने जीव तू कहेगा मैं एक शब्द से बना दूंगी, तो अनर्थ मत कर। नहीं माना, यानी हद से ज्यादा बढ़ गया। माई ने अपनी इज्जत सुरक्षित करने के लिए कोई स्थान ना पाकर उसके पेट में समा जाती है, सूक्ष्म रूप बनाकर अंदर से पुकार करती है, हे पिताजी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये फिर भी दयालु है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष ने, कबीर साहब ने कहा कि सहजदास जाइए, वो हो गए ड्रामे सरोज काल के, वो निकम्मे के, और ये जीव इस पर आकर्षित हुए थे। अभी देखना इनकी के दुर्गति करेगा। अब मैं क्या करूं, ये तो अपनी मर्जी से नरक में आप ही पड़े हैं जाकर। जाइए, उसने उसके साथ बदसलूक किया है और उस लड़की ने उसके पेट में शरण दे रखी है। उसके पेट से निकाल इन दोनों को, यहां से 21 ब्रह्मांड समेत और सतलोक से निकाल दे, मेरा आदेश है। आज से इसका नाम काल होगा। 1 लाख जीव रोज खावेगा और 1.25 लाख पैदा करेगा। सहजदास ने आके उस लड़की को बाहर निकाला, कन्या को, प्रकृति को, और निरंजन से कहा कि आपको आदेश है भगवान का कि आज के बाद तेरे को 1 लाख जीवों का रोज आहार करेगा, तेरा नाम काल होगा। और हम उनको सभी को, दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से बाहर फेंक दिया। 16 शंख कोश की दूरी पर, 16 शंख कोश, एक कोश लगभग 3.5 किलोमीटर का होता है। हम इतनी दूर सतलोक से यहां निरंजन के साथ आ गए। अभी हम उस माई में हैं, बाहर नहीं आए, उस प्रकृति में लीन कर दिए।
अब निरंजन ने देखा कि अब यहां कोई भी नहीं, न इसको बचाने वाला। उसने फिर वो गंदा कर्म करना चाहा। माई ने फिर प्रार्थना की कि निरंजन जुल्म ना करे, मेरे पास सब्र शक्ति है, जितने जीव कहेगा मैं बढ़ाई दूंगी, पर नहीं माना। जबरदस्ती शादी की, 3 बच्चे उत्पन्न हुए। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव रखा। और कहा कि आज के बाद मैं किसी भी जीव को दर्शन नहीं दूंगा। वेदों में लिखी हुई साधना से भी मेरे दर्शन कोई नहीं कर सकता। और गीता इसका प्रमाण देती है 11वें अध्याय का 47वां श्लोक कि अर्जुन, ना तो मैं वेदों में वर्णित विधि से पाऊं, और ना मैं तप से पाऊं, ना जप से पाऊं, ना किसी दान धर्म से यज्ञ से पाऊं, मेरा दर्शन कोई नहीं कर सकता। 7वें अध्याय का 24वां श्लोक ये प्रमाण देता है कि अर्जुन, ये नादान जीव मेरे अविनाशी अटल घटिया संविधान को नहीं जानते कि मैं कभी आकार में नहीं आता। और 7वें के 25 में कहता है कि ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण रूप माया मानते, मैं कभी आकार में नहीं आता। तो वहां क्या होता है, तीनों बच्चे जब सियाणे हो जा, काल ने कहा कि जब ये बच्चे सियाणे हो जाए इनको सागर मंथर पर भेज देना। सियाणे के ऊपर हुए कि जब तक ये इनको मेरा ज्ञान मत देना, बताना नहीं। अब माई ने कहा कि एक बात बता निरंजन, अब मैं तेरे वश होगी, अब कैसे नाच नचा, आप मेरे साथ भी नहीं रह रहे, किस ब्रह्मांड को मैं चलाऊंगी क्यों करे, मैं कैसे चला पाऊंगी एक औरत की जात। काल कहता है निरंजन के जो कुछ भी करना है वो मैं ही करूंगा, मेरी गुप्त रूप से मैं प्रवेश करूंगा और किसी को मालूम भी नहीं होगा मैं क्या कर रहा हूं। ये सारे काम को मैं अपनी शक्ति से करूंगा, तुम तो निमित्त बनाने हैं मैंने, और सब मेरी ही शक्ति आदेश से यहां पर कार्य होगा, लेकिन मैं दर्शन नहीं दूंगा किसी को भी। और इनको बेहोश रखना जब तक ये जवान ना हो, इनको होश में मत आने देना। और क्योंकि वो गुप्त क्यों हुआ, क्यों कहता है गीता में कि मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा, ये रूप मेरा ना किसी ने देखा ना देख सकता, इसका मतलब कहीं है वो आकार में। ऐसा क्यों जरूरत है उसने लुक कर रहने की, छुप कर? क्योंकि अगर वो स्वर्ग में बैठ कर 1 लाख जीवों ने रोज खावे, कोई ना साधना करे उसकी, उसी समय सब बगावत कर दें, अब ये क्या है भगवान जब सारे न खावे। लेकिन वो तो स्वयं कह रहा है कि मैं सबको खाऊंगा, बख्शो नहीं। और यहां प्रत्यक्ष आप देख रहे हो, देव मरे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश मरेंगे, और हमारी तो गिनती के है, हम तक कितनी बार मरेंगे। वो भगवान ये काल है। सागर मंथन होता है, उसमें वेद निकलते हैं। सबसे पहले इस काल ने क्या किया, ये 5 वेद आने थे हमारे पास, इसने 5वां वेद जो कबीर साहब ने स्वयं आकर वर्णन करना पड़ा, जो मार्गदर्शन मैं कर रहा हूं उस सतगुरु की वाणी के आधार पर, ये छुपा दिया काल ने, हमें नहीं आने दिया, इसने गुप्त कर दिया, खत्म कर दिया। और 4 वेद अपने श्वासों के द्वारा और उसमें प्रवेश कर दिए सागर में। जब सागर मंथन होता है तो वेद निकलते हैं। वेदों में ब्रह्मा एक विद्वान पुरुष है, सबसे विद्वान वेद ब्रह्मा जी हैं, वेदों के ज्ञाता। उसने वेदों में पढ़ा कि परमात्मा और है कोई, और उसके पाने की विधि उसने क्या पाई कि ध्यान यज्ञ करे, जैसे गीता में लिखा है, और ओम नाम का जाप करे, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। उसकी माता से जब वो तीनों पूछते थे, सियाने हुए पाछे, जब वो जैसे आपको बताया था कि ब्रह्मा तो कमल के फूल पर रख दिया, विष्णु को सेज सैया पर बेहोश कर दिया, और फिर उसको होश में ला दिया। विष्णु कहता है कि मैंने बालक था जब मां के दर्शन हुए थे, फिर मैंने पता नहीं मैं कहां चला गया। जब थोड़ा सा सियाना हुआ, विष्णु को बेहोश कर दिया, फिर शिवजी भी वहीं आ गए, हम तीनों इकट्ठे हो गए। फिर मां से पूछा कि मां हमारा पिता कौन है? तो माता ने कहा कि भाई मैं थारी पिता, मैं तुम्हारी मां, लेकिन वो जो तुम वस्तु, जो और शक्ति जिसको तुम मानते हो वो तुम्हें मिला नहीं गा, वो दर्शन नहीं देगा तुम्हें कभी भी। ब्रह्मा कहता मां झूठ बोलती है तू, वेदों में लिखा है कि परमात्मा
प्राप्ति ओम मंत्र से और ध्यान यज्ञ से हो सकती है, मेडिटेशन तय। और माई बोली भाई कोई ना हो, रहने दे, नहीं होगा भाई, तुम अपनी सृष्टि रचो, अपना कर्म करो जो तुम्हारी ड्यूटी है। अगर नहीं मां, मैं पिता को ढूंढूंगा और तभी वापस घर आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। मैं मुख भी नहीं दिखाऊंगा आपको अगर पिता की प्राप्ति नहीं हुई। माता ने कहा कि अगर तेरा पिता नहीं मिला तो क्या करेगा तू, अब जिद कर रहा है। ब्रह्मा कहता है अगर पिताजी नहीं मिला तो मैं दर्शन नहीं दिखाऊंगा, वापस आऊंगा भी नहीं। 4 युग तक मेडिटेशन ब्रह्मा करता है, 4 युग तक। आप देख लो कोई संत, कोई महात्मा आपको कहे कि 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम ध्यान यज्ञ कर लो, मेडिटेशन कर लो, ध्यान लगा लो, प्राप्ति हो जाएगी, व्यर्थ है। 4 युग तक मेडिटेशन करता रहा, ब्रह्मा को भगवान प्राप्ति नहीं हुई। वेदों वाले भगवान ब्रह्म की भी प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद आकाशवाणी हुई काल की, निरंजन की, कि सृष्टि रचो, क्यों देरी कर रखी है। तो माई ने कहा कि तेरा पुत्र तेरी तलाश कर रहा है। आकाशवाणी में काल कहता है ब्रह्म, ये क्षर पुरुष, उसको कह दो मैं दर्शन नहीं दूंगा, चाहे वो 1,00,000 वर्ष 1,00,000 युग बैठा रहे, मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। ये मेरा अटल नियम है। और यही गीता का 24वां श्लोक 7वें अध्याय का बताता है कि ये बुद्धिहीन, ये मंदबुद्धि संसार, ये जन समुदाय मेरे अटल अविनाशी घटिया संविधान को, अनुत्तम संविधान को, नियम को नहीं जानता कि मैं कभी भी आकार में नहीं आता, मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता। जब माई ने एक लड़की अपनी शब्द से बनाई, उसका नाम गायत्री रखा कि जाओ पुत्री अपने भाई को उठाकर लाओ। गायत्री ने जाकर के उसके चरण छुए। ब्रह्मा ने आंखें खोली। ब्रह्मा ने कहा कि तू पापनी मेरा दीन भ्रष्ट करने के लिए आई है लगती है, मैं तुझे श्राप देता हूं। गायत्री कहती है मेरी पहले अर्ज सुन ले और फिर जो मेरी गलती हो तो मुझे श्राप देना, पहले मत देना, एक कृपा कर। आप बोलो कैसे आई? कि मां ने भेजी हूं, आपके बिना सृष्टि रची नहीं जा रही और आप चलिए। वो कहता मैं कैसे चलूं, भगवान के दर्शन हुए नहीं और मां के आगे छाती पीट कहा था कि दर्शन करके ही आऊंगा। अब मुझे शर्म लगा, मैं जाऊं नहीं। क्यों, कैसे जाऊं, आप तरीका बताओ। ब्रह्मा कहता है कि एक तरीके से जा सकता हूं कि तुम मेरी झूठी गवाही दे देना कि भगवान के दर्शन हो गए तो चल सकूं। यहां एक ऐसी घटना है कि वो यहां नहीं बता सकता मैं, जो उनकी वार्ता हुई। उसके बाद कहती है मैं एक लड़की अपनी शब्द से मैं बना देती हूं, उसको तीसरा गवाह और तैयार कर लेते हैं, यानी अपनी पक्की गवाही हो जाएगी। तो ऐसे कहा किया गया। उसका नाम पौपवती रखा और तीनों के तीनों आ जाते हैं। माई ने पूछा कि ब्रह्मा तेने परमात्मा प्राप्ति होगी, तेरे पिता के दर्शन होंगे? हाँ जी। कहने लगे भाई कैसे मानूं मैं? कि इन दोनों से पूछ लीजिए, मेरी गवाह इनके सामने दर्शन दिए मेरे को। क्यों, तुमने आंखों से देखा? हाँ जी। दोनों ने झूठी गवाही दे दी। अब माई ने सोचा कि मुझे तो कहता है मैं दर्शन ही नहीं दूंगा किसी को, इनको दर्शन दे रहा है। तो कहती है निरंजन ये तेरी दोगली चाल मेरे बस की कोई ना, पकड़ संभाल अपने डमडमे ना। मायूस होकर एक तरफ बैठ जाती है। आकाशवाणी होती है काल भगवान की, ब्रह्म की, कि ये तीनों झूठ बोलते हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिए। जब आकर वो माई, जब सत्य का बेड़ा पट जाए ना, करड़ी होकर आई कि नादानो मुझे आकाशवाणी हुई है उस परमात्मा की, ब्रह्म की, और कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। फिर वो तीनों सहम गए, घबरा गए, हंसने लगे, कहने लगे माता ये आ नहीं रहा था, इसने कहा कि तुम झूठी गवाही दे देना, मैं चल पड़ू नहीं तो शर्म आएगी, हमने झूठ बोल दी। मां ने श्राप दे दिया कि निकम्मे तेरी आज के बाद पूजा नहीं होगी,
तो कपटी है, झूठा है। ब्रह्मा की पूजा माई ने श्राप दे दी, तेरी पूजा नहीं होगी। इससे ब्रह्मा बेहोश हो जाता है कि देख छोटी सी बात का कितना भयंकर परिणाम मिला। और गायत्री को श्राप दे दिया कि तू गाय बनेगी, तेरे 5-5 पति होंगे। और पौपवती को श्राप दिया कि तू गंदी बूटी बनेगी, जो गंदे स्थल पर उपजा करेगी। उसके बाद काल ने कहा कि माई ने कहा, विष्णु को बुलाया, कहने लगी बेटा आप भी ढूंढ लो अपने पिता ने, कहीं फिर बीच में ना बाधा बन जाओ। विष्णु चल पड़ता है अपने पिता की तलाश में। कहां पहुंच जाता है? शेषनाग के लोक में पहुंच गया, क्षीर समुद्र में। वहां जब पहुंचा तो ये सबकी यहां पर जोड़ेक्शन बनी हुई है। शेषनाग ने 1000 फुन वाले शेषनाग हैं, 1000 फुनों से ऐसा फुंकारा मारा कि जैसे धुंध हो जाकर जहर की। और भगवान विष्णु का रंग सावला हो गया, दिखाई भी नहीं दिए। भगवान विष्णु ने सोचा इस नादान का मैंने के बिगाड़ा था, इस कीड़े का है, और इसने मेरा के हाल कर दिया। बिना कसूर के डैश को अभी खत्म कर देता हूं। भगवान विष्णु जब उसको मारने के लिए चलते हैं, आकाशवाणी होती है निरंजन की के विष्णु अब मत मार इसको, कुछ ना कह तू इसको, अगर तुम ऐसे लड़ने लगे तो यह सृष्टि रचना बंद हो जाएगी। इसका बदला तुम द्वापर युग में लेना। ये काली देह में शेषनाग ही अवतार बनकर जाएगा, काली देह में, और तू कृष्ण रूप में होगा जब इसका बदला ले लेना। अब जाके अपनी मान प्रकृति ने शेरा वाली ने साची साच बता दे, और जैत ने झूठ बोल दी तो ब्रह्मा के साल तेरा भी हो जाएगा। विष्णु वापस आ जाता, और मैं दर्शन नहीं दूंगा चाहे कितना घूम ले। विष्णु वापस आ जाता है। माता पूछती है पुत्र तुझे हुए दर्शन पिता के? ने बोला नहीं मां, मुझे दर्शन नहीं हुए। इस पर वो मां प्रसन्न हो जाती है और सीने से लगाती है, बेटा तू सतोगुणी होगा, तूने सच्ची बताई है मेरे को, और तेरे को इस सृष्टि की रचना का ना ये पालन करने का कर्ता की उपाधि देती हूं, तो बहुत नेक आत्मा है। उसके बाद भगवान शिव से कहा कि पुत्र तुम भी ढूंढ ले अपने पिता निरंजन ने। वो कहने लगा मां जब मेरे दोनों भाइयों को नहीं मिले तो मैं तो ट्राई को नहीं करता, मैं नहीं ढूंढता। मेरे पे कृपा कर दे माता, मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं, अकमांग भाई, कि मैं मुझे अमर कर दे, मैं कभी ना मरूं। तो माई कहने लगी भाई ये नहीं हो सकता, जो पैदा हुआ है इस 21 ब्रह्मांड में अवश्य मरेगा, और जो मर गया उसका जन्म जरूर होगा भी रहा। लेकिन तुझे विधि बताती हूं कि तेरी आयु सब तो लंबी हो जाएगी। अक वही बता दे माई कि बेटा तू ज्यादा ध्यान समाधि में रहा कर, मेडिटेशन कराकर अपने श्वासों को कम रोक कर कम लिया कर, तेरी आयु बढ़ जाएगी और तेरी आयु इन सबसे लंबी हो जाएगी। ऐसे ही ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की, विष्णु की 700 वर्ष की, और भगवान शिव की 749 वर्ष की है, लेकिन फिर भी मरेगा। इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, और सतगुर लगे ना कान ना भेटे संतरे। कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, इतनी लंबी उम्र भी 23-21 ब्रह्मांड में साधना से होगी तो भी बेटा अंत जरूर होगा, तो मरेगा।